हमारे पास जब भी हम सिमुलेशन कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास क्या है कि हम उसको जब सिमुलेशन कर रहे होते हैं तो हम अपने सिस्टम को इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की शक्ल के अंदर देख रहे होते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि जी जो इनपुट आ रही है वो ऑब्वियसली हमारे पास जो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह की रैंडमनेस जो आ रही होती है वो किन किन की बेसिस के ऊपर आ रही होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लें तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कुड बी अ रैंडम, machine time to failure that could be a random, machine repair time that could be a random, and so on. So different तरह के सिस्टम के अंदर जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ रैंडमनेस है उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स कि किस परस्पेक्टिव से हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ओके इन इन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर रैंडमनेस आ रही है और ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि दैट इज द पैटर्न ऑफ द डाटा, कि आपके डाटा का जो पैटर्न है वो किस तरह का है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम स्टडी कर सकें। क्लियर? Yes. ठीक है जी। उस पैटर्न को या उस डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास तीन तरह के मेथड्स अवेलेबल है। नंबर वन, दैट इज अ ट्रेस ड्रिवन सिमुलेशन। ट्रेस ड्रिवन सिमुलेशन से क्या मुराद है कि हम जो हिस्टोरिकल डाटा होता है उन्हीं को यूज करें टू सिमुलेट द सिस्टम। ठीक है, क्लियर? ठीक है। जी सर। सो ट्रेस ड्रिवन मीन के जो आपके जो डाटा वैल्यूज है आप उन्हीं को यूज करो टू प्रेडिक्ट, टू सिमुलेट द सिस्टम। अब ये नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि ऑफ कोर्स ये वाली जो टेक्निक है दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। सो इस वजह से ज्यादातर जो अप्रोच अडॉप्ट की जा रही होती है वो सेकंड और थर्ड अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। इवन सेकंड और थर्ड में से जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है दैट इज अ थर्ड वन, बट दैट डजंट मीन कि फर्स्ट और सेकंड यूज नहीं की जाती। फर्स्ट उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फैसिलिटी लोकेशंस का या फैसिलिटी लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर सिमुलेट करना है तो उस वक्त क्या होता है कि आपका जो मटेरियल की मूवमेंट होती है वो दैट इज फिक्स ऑलमोस्ट हो रही होती है। तो वहां पे रैंडम नंबर्स जनरेट करना टू बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टू हार्ड। सो हम क्या करते हैं फिर हम हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर ही अपने सिस्टम को सिमुलेट या स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? जी सर। ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो रैंडमनेस होती है उसके लिए हमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव से चलना पड़ता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव से क्या है, दो अप्रोचेस हैं। आइदर हम इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज अ सेकंड अप्रोच, या हम क्या यूज करें, हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच अडॉप्ट करें। इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्रोच क्या है कि जो आपका डाटा है उस डाटा को आप जो है वो मीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाए, मीन स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड बना लें और देन जो आप सैंपल ड्रॉ करें वो उस अकॉर्डिंग टू दैट इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सैंपल ड्रॉ करें। क्लियर? ठीक है। लाइक जैसे हम ये कहते हैं कि मैंने जो हिस्टोरिकल डाटा उठाया है मेरे पास 100 वैल्यूज हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 5 और मैक्सिमम वैल्यू थी 100। सो इसका मतलब ये है कि जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे होंगे वो 5 से 100 के दरमियान ही लाई कर रहे होंगे। ठीक है। ऑफ कोर्स इस अप्रोच का प्रॉब्लम क्या है? इस अप्रोच का प्रॉब्लम ये है कि जितने आपके पास जो स्मॉल नंबर्स होंगे ऑब्वियसली इट मीन आप सिस्टम को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। जो सैंपल नंबर ड्रॉ करोगे वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। एंड द सेकेंड बैड थिंग अबाउट दिस अप्रोच इज कि ऑब्वियसली आपको उन तमाम के तमाम डाटा को पहले प्लॉट करना पड़ेगा जो कि काफी टीडियस वर्क है। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली जितना लार्ज आपके पास डाटा हिस्टोरिकली अवेलेबल होगा उतना हम मे बी अप्रोप्रिएट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है। बट स्मॉल के लिए उतना बेटर अप्रोच नहीं है। सो अमंग दीज थ्री द बेस्ट अप्रोच इज अ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है
कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल है, पॉइसन है एंड सो ऑन, हम क्या करें, हम देखें कि जो हमारा डाटा है वो इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमारा जो डाटा है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, या पॉइसन को, या गैमा को, या नॉर्मल को। और हम फिर उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हम आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है वो रैंडम नंबर ड्रॉ करके सिमुलेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल, उसमें क्या किया जाता है कि हम उस प्रीवियस डाटा को एज इट इज नहीं यूज कर रहे होते, बल्कि हम पहले उस प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लेते हैं, और देन फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली रैंडम नंबर ड्रॉ किया जाता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये हो जाता है, जैसे मैंने को पहले बताया है, कि अगर इट मीन माइट बी पॉसिबल कि एक्चुअली आपका डाटा पॉइंट जो है उस रेंज के बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है ना? सो इट मींस जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली सैंपल ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास ये लिमिटेशन आएगी कि इट माइट बी पॉसिबल कि एक्चुअली आप उस रेंज से बाहर भी आपकी वैल्यू जाए। ठीक है, सो दैट माइट नॉट बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग योर डाटा। ठीक है, यानी कि इनपुट को वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट मीन द बेस्ट अप्रोच इज दैट इज द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आज हम क्या कर रहे हैं, हम आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिफरेंट जो फेमस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनको हम स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, सो वो थ्योरेटिकल सर। जी 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 सर, ये जो डाटा वैल्यूज है ये हम खुद कलेक्ट करते हैं, मतलब फिजिकली? बिल्कुल, डाटा वैल्यूज आप खुद से कलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्यूइंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, आपने अपने पेशेंट का देखना है कि जी जो कस्टमर्स या पेशेंट सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली एंटर हो रहे हैं। ठीक है, राइट, उसका ट्रेंड देखकर सर हम डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे। बिल्कुल हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप जो जिस वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हो, वो वेरिएबल किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बहरहाल वट एवर द वेरिएबल इज, वो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो कर रहा है, तो वो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अब जो हमारे पास सीमियो सॉफ्टवेयर है, सीमियो सॉफ्टवेयर के अंदर जो ये मैंने जो लिस्ट ऑन किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, बट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्यों नहीं करती, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी इसका ये क्या है और ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। ठीक है, सो फिलहाल आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस के ऊपर आएंगे। ओके, सो सबसे पहले जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो आपने दो चीजों को जहन में रखना है कि आपका जो प्रोसेस है उसको आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। लाइक द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिखा है, दैट इज अ बर्नौली प्रोसेस या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, instead of saying it Bernoulli distribution, it could be the better कि we would say it's Bernoulli process। ठीक है जी, बर्नौली प्रोसेस क्या होता है या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसके को हम दो आउटकम्स में डिवाइड कर सकें। मीन कस्टमर अराइव हुआ है या कस्टमर अराइव नहीं हुआ। ठीक है, सक्सेस फेलियर, अगर हम कॉइन की सेंस में लें तो हेड आया या टेल आया। ठीक है, सो ऐसा प्रोसेस जिसके जस्ट दो पॉसिबल आउटकम्स हों। इज इट क्लियर? सही। जी ठीक है, मसलन अगर मैं इसको इस टर्मिनोलॉजी के सेंस में अगर मैं लूं, जैसे हम क्यूइंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एरो ये बनाया हुआ, मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना?
जी जी ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये एक टाइम लाइन है जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है, राइट। सो अब हम क्या कहते हैं कि जिसमें सर्कल आ रहा है हम कह रहे हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आया है, अदरवाइज इस टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आया, यहाँ पे कस्टमर नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, बट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। सो ऐसा प्रोसेस जिसके दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आया है या नहीं आया, यस नो, सक्सेस फेलियर, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्नौली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। the most important thing is कि each टाइम स्लॉट का या each कस्टमर के अकर होने का या अराइव होने का जो टाइम स्लॉट के अंदर जो है देयर इज नो डिपेंडेंसी, मीन ये जो सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पे पेशेंट नहीं आया या यहाँ पे कस्टमर नहीं आया, दैट डजंट मीन कि वो अफेक्ट करेगा कि यहाँ पे कस्टमर आया या नहीं आया, ठीक है जी, राइट ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कि अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, सो इसलिए हम इसको कहते हैं ये सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, राइट। राइट So probability of success mean that is 1, mean that is P. Probability of failure mean that is 1 minus P. So it mean जो slot empty है that is representing 1 minus P. जहाँ पे patient आया या customer आया that is representing P. Okay. राइट So अब किस तरह के processes को हम बर्नौली process के accordingly जो है वो formulate कर सकते हैं, जैसे sequence of lottery win and loss, कि जी हम लॉटरी विन किए या लॉस किए, बैंक के अंदर कस्टमर अराइव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, अराइवल ऑफ कस्टमर इन अ टाइम स्लॉट और नॉट, राइट, राइट ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं कि जी बर्नौली प्रोसेस जो है वो मेमोरी लेस है। मेमोरी लेस से क्या मुराद है, मेमोरी लेस से मुराद वो इंडिपेंडेंस वाला आ जाता है कि लाइक अगर मैं इस स्लॉट के ऊपर हूँ, ठीक है, सो दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, या इसको प्रीवियस हिस्ट्री से मुझे कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पे कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ठीक सो दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी लेस, कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री से कोई गर्ज नहीं है कि ये इस टाइम स्लॉट के अंदर यहाँ पे पेशेंट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज बर्नौली प्रोसेस इज अ डिस्क्रीट टाइम, सो ऑब्वियसली टाइम जो है बेसिकली तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन डिस्क्रीट हम कैसे बना रहे हैं कि इस वक्त हमने क्या कर दिया, उस टाइम को डिस्क्रीट नेचर में डिवाइड कर दिया, और ईच पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज अ बेसिकली टाइम स्लॉट। क्लियर, राइट इज इट क्लियर? जी ओके, सो अब बेसिकली इस प्रोसेस की हेल्प से जो बर्नौली प्रोसेस है वो क्या है कि ईच प्रोसेस या ईच टाइम स्लॉट के को रिप्रेजेंट करता है, और उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली हमें जैसे ये बताता है कि कस्टमर आया है या नहीं आया, पेशेंट अराइव हुआ या नहीं। बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं, लाइक इसी बर्नौली प्रोसेस से हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसी प्रोसेस से हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, इसी प्रोसेस से हम नेगेटिव बायनोमियल बना सकते हैं, इसी से हाइपर ज्योमेट्रिक। अब किस सिचुएशन में जो बर्नौली प्रोसेस है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, किस सिचुएशन में ये ज्योमेट्रिक होगा, किस में नेगेटिव होगा, उसको अब हम देखते हैं। बर्नौली प्रोसेस क्लियर है? जी सर ठीक है जी। ओके, अब बर्नौली प्रोसेस का सबसे पहले हम स्टडी करने से पहले जो हम ये देखें कि इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, दैट इज कि अगर कस्टमर नहीं आया दैट इज 1 माइनस पी उसका फंक्शन है, अगर कस्टमर अराइव हुआ है दैट इज पी, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस पी बिटवीन 0 to 1, सो इट मीन जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो रेंज होगी उसकी फंक्शन की वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगी। अगर आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 तो 0 है, अगर 1 या 1 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। सो बर्नौली प्रोसेस का सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर होता है विच इज पी, राइट। P is representing whether the customer arrive or not. If P is equal to 1 that mean customer arrive हुआ है, अगर नहीं आया तो it mean उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है जी। So that's why we are saying the range is 0 to 1.
ठीक है। ओके, सो अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू और वेरिएंस क्या है। रिमेंबर दैट जब भी आपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है तो आपने उसके दो पैरामीटर्स लाजमन कैलकुलेट करने हैं जिनको हम मोमेंट्स कहते हैं। मीन आपने उसकी उस डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू क्या है और उसका वेरिएंस क्या है। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू क्या है या मीन क्या है, दैट इज x into probability of that x। सो हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, x की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है p, और अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस p, राइट। राइट। ठीक है, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट मीन हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू इन अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू p। ठीक है, अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है दैट इज p into 1 minus p। ये हमने कैसे निकाला, we know the formula of the variance, that is variance of x is equal to expected value of x square minus expected value whole square। so expected value mean that is average value, वो तो हमने लिख लिया p का square। expected value of x square हम कैसे निकाल रहे हैं, x का square mean 1 का square into probability of x plus x का square that is 0 का square into 1 minus that probability of that one 1 minus p। so इसको अगर हम simplify करें so we will get p into 1 minus p, that is the basically the variance in a Bernoulli distribution। ओके ठीक है जी। जी। okay, now we are moving towards a binomial distribution। okay, अब देखिएगा कि मेन हमारा जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है जिसको हम लेके चल रहे होंगे वो हम बर्नौली ले रहे हैं। सो बर्नौली क्या है, वेदर द कस्टमर अराइव और नॉट, यस और नो। सो अब वो ये कहता है कि अगर हम n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स लें, ठीक है, अभी तक तो हम सिंगल बर्नौली ट्रायल की बात कर रहे थे ना, मीन ईच स्लॉट जो था टाइम स्लॉट वो ईच इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो कहते हैं कि अगर हम n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स ले लें, मीन n इंडिपेंडेंट टाइम स्लॉट्स लें, राइट, और अगर हम n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स को सम कर लें, मीन उनको हम कंबाइनली देखें, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि हम क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमने 100 टाइम स्लॉट्स बनाए हुए हैं, मीन हर एक एक मिनट का हमने एक स्लॉट बनाया हुआ, हम देखेंगे कि इस मिनट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया। ठीक है, सो दैट मीन ओवरऑल 100 मिनट के अंदर कस्टमर्स कौन कौन से टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और कौन कौन से टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आया। सो दैट इज बेसिकली बिकम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सबको ऐड कर देना। बिल्कुल बाइनोमियल। बिल्कुल। सो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या बन गया, number of successes that is the same as the Bernoulli as well as the fixed number of trials। ठीक है, number of success in a fixed number of Bernoulli trials। ठीक है जी, कि फिक्स बर्नौली ट्रायल्स क्या बना था n। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया ना, जैसे हमने 100 टाइम स्लॉट्स को फिक्स कर दिया था। ठीक है, और हम ये देख रहे थे कि हर स्लॉट के अंदर किस स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और किस स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आया। ठीक है, सो हमने दो चीजें कर दी। नंबर वन, हमने नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स को फिक्स कर दिया विच इज n या 100। ठीक है, और हर जो n हर nth टाइम स्लॉट है विच इज कि उसके अंदर कस्टमर आया या नहीं आया, दैट इज अ बर्नौली। अगर आया है तो p है, अगर नहीं आया तो 1 माइनस p है। इज इट क्लियर? जी सर। सर ये ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसेस ओवरऑल ऐड तो हम सब करेंगे ना, p प्लस 1 बिल्कुल माइनस बिल्कुल। नहीं, वन p माइनस 1 माइनस p का मतलब ये है कि ईच स्लॉट में p 1 माइनस p होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन 100 स्लॉट्स के अंदर कितनी दफा आया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अगर ईच स्लॉट p से उसकी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है तो 100 स्लॉट में क्या आ जाएगा, 100 इंटू p। तो इसमें फेलियर भी आ जाएगा अगर नहीं भी आया। बिल्कुल, तो वो भी आ जाएगा। सो 100 इंटू p करोगे तो दैट मीन दैट इज अ नंबर ऑफ कस्टमर अराइव बिटवीन इन दोस टाइम स्लॉट्स। राइट। 100 number of experiments
है ना, तो उसमें कस्टमर आया और नहीं आया तो फिर नहीं नहीं बच्चे, 100 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, 100 नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स हैं। टाइम स्लॉट्स। जैसे जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, सो ये जो ईच बॉक्स है बेसिकली ये आपके टाइम स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम तो कंटिन्यूस होता है, सो बर्नौली प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम अपने टाइम को डिस्क्रीट नेचर में देख रहे हैं, डिस्क्रीट बनाकर देख रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड इंस्टेड मैंने ये ऑफ पूछना था कि सक्सेस जो है वो तीन ही की है ना, सक्सेस किसकी है? 3 पार्ट्स की है ना, मतलब 3 दफा सक्सेस हासिल की है। बिल्कुल, अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 3 दफा है, तो ये कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 हमने टाइम स्लॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्लॉट्स के अंदर कस्टमर अराइव हुआ है, ठीक है, और 3 स्लॉट्स के अंदर बाकी 11 में नहीं आया। तो अगर मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी पेशेंट्स या हाउ मेनी कस्टमर्स अराइव इन दोज टाइम स्लॉट्स, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मेरे पास हर स्लॉट के अंदर कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो अगर मैं इस 14 स्लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन 14 स्लॉट्स में से 3 दफा कस्टमर अराइव हुआ है, तो 3/14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स, सो दैट इज नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स क्या है 14, सो 14 14 से कैंसिल हो जाएगा, सो हाउ मेनी कस्टमर्स अराइव? 3, राइट, Right. ठीक है। सो ईच, जी जी, उसमें 100 हमारे पास ये नंबर ऑफ स्लॉट्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो कॉन्टिन्यूस टाइम है उसको हम डिस्क्रीट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, सो हमने अपने उस टाइम का डिस्क्रीट स्लॉट्स बना दी, ठीक है। ओके, सो अब हम ये यहाँ पे बाइनोमियल में क्या कह रहे हैं कि अगर वो हमारे पास n स्लॉट्स हैं, ठीक है, दैट इज फिक्स, विच इज लाइक वो n स्लॉट 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, और उन स्लॉट के अंदर हम देख रहे हैं कि कितनी दफा कस्टमर आया और कितनी दफा नहीं आया, सो देन एज अ कंबाइंड वो क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, राइट। सो Right. इंडिपेंडेंट स्लॉट, ईच इंडिपेंडेंट स्लॉट बर्नौली बन गया, अगर हम उसको n बर्नौली ट्रायल्स कह दें तो दैट बिकम अ बाइनोमियल, ठीक है। लाइक इसकी एग्जांपल क्या है, फ्लिप अ कॉइन 10 टाइम्स, ठीक है। अब 10 टाइम अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स को हम चेक कर रहे हैं, सो दैट इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स, सो दैट मीन 10 टाइम स्लॉट्स, ठीक है। और हर दफा एवरी टाइम कॉइन के हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, दैट इज 1/2, ठीक है। सो एवरी एक्सपेरिमेंट में हेड आया नहीं आया, सो वो हमने ऑब्जर्व करना है, सो दैट इज लुक लाइक अ बर्नौली प्रोसेस, बट क्योंकि अब हम उसको 10 टाइम रिपीट करें, सो दैट बिकम अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि वॉन मशीन टूल जो है वो 1% इफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्ट्स को, ठीक है जी, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्ट्स को इन नेक्स्ट 25 पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। सो अब हमारे पास नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स जो स्लॉट्स बन गए वो कितने बन गए, 25 पार्ट्स, n25 है, और डिफेक्टिव आने के चांसेस के दैट इज 1% विच इज p, ठीक है, दैट इज बर्नौली कि पार्ट डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है, इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये बेसिकली बाइनोमियल की हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल गिवन है। इज इट क्लियर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कब बन जाता है बर्नौली से, Yes. ठीक है जी। ओके, सो हमारे पास बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी, वो कह रहे हैं कि अगर हम n बर्नौली ट्रायल्स पर जो है वो एक्सपेरिमेंट लें, हर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट हो, सो इंडिपेंडेंट को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया,
और हर ट्रायल को जो है वो हम 2 पॉसिबल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकें, ठीक है जी। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इन ईच ट्रायल वो फिक्स हो, ठीक है, दैट इज पी। ओके, सो अब बायनोमियल का जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू एन वन माइनस पी एन माइनस एक्स, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। और जो x की रेंज बन जाएगी दैट इज फ्रॉम 0 टू n। सो x बेसिकली आपके डिफरेंट वो टाइम स्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, n फिक्स है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या 0th टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया, 1th टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया, एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। सो बायनोमियल के पैरामीटर कितने थे, एक था विच इज p, ठीक है। अब हम उन्हीं पैरामीटर्स को या उन्हीं एक्सपेरिमेंट को बेसिकली n टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो बायनोमियल के पैरामीटर क्या बन गए, एक इजाफा हो गया np, ठीक है जी। सो रेंज क्या आ जाएगी 0 टू n और मीन क्या बन जाएगा np, ठीक है जी। np कैसे बन जाएगा, क्योंकि जो बर्नौली का मीन था वो था p, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे n टाइम उसको रिपीट करें, सो p प्लस p, अगर हम n टाइम्स p को जमा करें तो क्या बन जाएगा np, ठीक है। इसी तरीके से जो वेरिएंस आपके पास था वो क्या था, p इंटू वन माइनस पी बर्नौली में, अगर हम n टाइम p इंटू वन माइनस पी को जमा करें तो वो क्या बन जाएगा, n इंटू पी इंटू वन माइनस पी, ठीक है जी। ये हम n टाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं तो उनका जो सम है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं विच इज n एंड p, क्लियर। ओके, हमने ये तो कहा कि n बर्नौली ट्रायल्स जो है उनका सम जो है वो मिलके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, बट अगर हमारे पास n बायनोमियल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हों और अगर हम उनका सम करें तो क्या कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, नहीं, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगी, राइट, राइट। और अब हमारे पास क्या, द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट द शेप, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी। अब वो कहते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का पता नहीं क्या होती है, नहीं, सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आपकी जो कर्व है वो एग्जैक्टली बेल टाइप, ठीक है। स्क्यूड का क्या मतलब है, कोई ना कोई एक टेल लॉन्गर होगी, लाइक जैसे ये पॉजिटिव स्क्यूड है क्योंकि इसकी राइट टेल लॉन्गर है, इसी तरीके से नेगेटिव स्क्यूड क्या होती है, जिसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी राइट टेल लॉन्गर होगी उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड या राइट स्क्यूड कहा जाता है, ठीक है। जिसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर है उसको हम नेगेटिव स्क्यूड या आप कह रहे हैं कि लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं, क्लियर, हमारा क्लियर हो गया। जी ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये डिफरेंट हमें एग्जांपल गिवन है। अब अगर आप ये देखो कि जब आपके पास whatever the n is, जब आपकी p की वैल्यू 0.5 है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, क्लियर, अगर पी की वैल्यू बिल्कुल। सो यू शुड नो कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल है, मीन बर्नौली प्रोसेस और उसको आप n टाइम रिपीट कर रहे हो और आपकी p की वैल्यू 0.5 है तो उसकी शक्ल लुक लाइक अ सिमेट्रिक होगी, ठीक है। ओके, अब अगर p की वैल्यू जो है वो 0.5 से लेस हो, लाइक जैसे 0.1 हो, ठीक है, तो वो देखिएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव स्क्यूड बन जाएगी, ठीक है। सो ये जो डार्क डॉट्स हैं ये 0.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटीज हैं, जबकि ये जो सिंपल एम्प्टी सर्कल्स हैं ये 0.9 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो इट मीन जब आपका n 0.5 से लेस होगा तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, जब आपका p
जो p जो है वो 0.5 से बड़ा होगा तो इट मीन वो नेगेटिव स्क्यूड बन जाएगा, राइट। सो ये बेस, मेरे टैब में बनाया ये नहीं, ये आप कह लें कि एक्सेल के अंदर भी बन जाता है, ठीक है। सो आपकी मर्जी है। वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। पी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे पहले, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। पी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना कि आपकी पी की वैल्यू क्या है। लाइक जैसे मैंने आपको, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई, क्या है पी की वैल्यू, 3/14, जी ठीक है ना। सो कि आपके हर हम ये कहेंगे कि ईच स्लॉट के अंदर पेशेंट के आने के जो चांसेस है दैट इज 3/14। क्यों? क्योंकि 14 स्लॉट्स हमने लिए हैं। क्यों? और यहाँ पे मैं कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, रिलेटिव, ठीक है। कि मैंने हिस्टोरिकली एक अपने प्रोसेस को देखा और मैंने ये देखा कि हिस्टोरिकली मेरे इन 14 पॉइंट में से कितनी दफा कस्टमर आया और कितनी दफा कस्टमर नहीं आया, सही ठीक है। जी इज इट क्लियर? जी ठीक है। ओके, अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को जरा पढ़िएगा। सो हमारे पास, रिमेंबर दैट कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन से हैं। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? दो हैं। वन इज n, that is representing basically the number of samples, or you can say the number of experiments, or you can say the number of time slots. P is representing the probability of success. Probability of success से क्या मुराद है? किस परस्पेक्टिव से आप अपने देख रहे हो अपने प्रोसेस को। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है each sample of water has 10% chance of containing a particular organic pollutant, right? So assume that the sample is independent, और हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो 18 सैंपल्स हैं, ठीक है। और हमने एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो x के 2 है, n के 18 है, p के 0.1 है, ठीक है। ठीक सो हमने सिंपली उसको उस फंक्शन में पुट किया और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि बायनॉमियल का क्या है। अगर वो कह रहे हैं एटलीस्ट 4, सो दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 से क्या मराद है? मीन 4 से लेके 18 तक की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ठीक Then 3 to 7. Is it clear? Bernoulli or binomial? Okay. 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 अब हम डिस्कस करें जी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास क्या है कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स ये मीन बर्नौली ट्रायल्स ये वही टाइम रो बर्नौली है, ठीक है जी। बट हम कब कहेंगे कि जी ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? दैट इज द इंटर अराइवल टाइम के सेंस में, दैट इज टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल। मीन फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या है कि मैं उस वक्त तक आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। मीन मैं उस वक्त तक अपने टाइम को जो है वो चलता रहने दूंगा जब तक मेरे पास पहला अराइवल नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखे, ये स्लॉट मिसिंग होगी, मीन इस वक्त कोई कस्टमर नहीं आया, सेकंड स्लॉट में कोई नहीं आया, थर्ड स्लॉट में नहीं आया, लेकिन फोर्थ में मेरे पास कस्टमर आ गया। सो दैट इज, इसको मैंने होल को कह दिया T1। सो ये बेसिकली डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, लेकिन इसको ओवरऑल हम कह रहे हैं T1। T1 से क्या हम रात ले रहे हैं? दैट इज टाइम अंटिल द फर्स्ट कस्टमर अराइव, ठीक है। ठीक है। सो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दैट इज बेसिकली वी आर सेइंग नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सो वी आर ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ फेलियर्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस, ओके ठीक है। सो बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बर्नौली प्रोसेस है तो आपके पास जो इंटर अराइवल टाइम, मीन इंटर अराइवल टाइम बिटवीन टू कस्टमर होता है वो ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूस में वो एक्सपोनेंशियल होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। क्लियर? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दैट इज
the time until the first arrival. ठीक है, time until the first arrival mean, in other sense we will say number of failures observing until the first success. So that is basically a timeline, right? ठीक है, so इसमें क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पहले स्लॉट में कस्टमर नहीं आया, सेकंड स्लॉट में कस्टमर नहीं आया, थर्ड स्लॉट में कस्टमर नहीं आया, बट फोर्थ स्लॉट में आया. सो दैट इज, सो हमने इसको कह दिया दिस इज T1. दैट इज बेसिकली T1 से क्या हमारा टाइम until the first customer arrives. That another sense is saying number of failures until the first success occur. Right. Clear? ठीक है. जी. Okay, so that mean जो टाइम डिस्क्रीट नेचर के अंदर हमारे पास जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं, सो हमारे पास दो कस्टमर के दरमियान जो अराइवल टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट नेचर वो ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स मीन नंबर ऑफ मिसिंग टाइम स्लॉट्स, ठीक है, until the first customer arrive. ओके, सो अब हमने इसको अगर क्योंकि ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट, ये बर्नौली ट्रायल्स ही है, तो अगर हमने इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फेलियर्स, दैट मीन 1 minus p, राइट, 1 minus p पावर x minus 1, ठीक है, इनटू p मीन कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका कस्टमर जो है वो या पेशेंट अराइव हो गया है, राइट. सो आपके पास जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम अगेन मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब बन जाता है, दैट इज इंटर अराइवल टाइम इन अ डिस्क्रीट नेचर, दैट इज नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स until the first patient arrive or until the first customer arrive, ठीक है, that is called as a geometric distribution. अब हमारे पास क्या है, इसी तरीके से जब ये वाला कस्टमर आ जाएगा, सो आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपका टाइम शुरू हो जाएगा. एंड रिमेंबर दैट ये जो T1 और अगला टाइम शुरू होगा, फिर वहां पे ये होगा मसलन इस टाइम के बाद फिर ये होगा कि नंबर ऑफ फेलियर्स मीन नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स फेल until the first successor arrive. ठीक है, सो ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा. क्लियर? ओके, सो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी एक ही पैरामीटर होता है विच इज p, बट जो इसकी x की वैल्यू की रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है, सो दिस प्रोसेस कैन गो एंड ऑन एंड ऑन. क्लियर? ओके, अब ये तो है टाइम until the first customer arrive. अब अगर मैं कहूँ मुझे ये कैलकुलेट करना है टाइम until the kth customer arrive, मीन टाइम until the 100th customer arrive या टाइम until the 1000th customer arrive या टाइम until the 10th customer arrive, तो वो क्या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, वो क्या बनेगा, वो कहता है कि अब बेसिकली अब हम किसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, T1 की. सो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर आपके पास r इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स हैं और अगर हम उनको सम कर लें, सो बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, इसी तरीके से नेक्स्ट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, इसी तरीके से थर्ड. सो अगर आपके पास r इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनको हम सम कर लें तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा टाइम until the rth customer arrive, right? So that become a negative binomial distribution. ठीक है जी, सो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, टाइम until the kth customer arrive. जी बिल्कुल. सो अगेन दोबारा अब हम चार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. नंबर 1 बर्नौली प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया, दैट इज अ बेस. हमने कहा बर्नौली प्रोसेस क्या है कि जब हम अपने टाइम को डिस्क्रीट नेचर में डिवाइड कर लें, डिस्क्रीट नेचर से क्या मुराद है कि हम अपने टाइम के डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स बना लें और हम ये देखें कि ईच स्लॉट के अंदर कस्टमर आया या नहीं आया. ठीक है,
ठीक है, दैट इज अ बर्नौली। और अब फिर हमने कहा कि अगर हमें ये देखना है कि अगर हम उन जो नंबर ऑफ स्लॉट्स बनाएंगे वो अगर हम n स्लॉट्स बना लें और उन n स्लॉट्स के अंदर हम देखना चाहें कि कितनी दफा कस्टमर आ रहा है कितनी दफा नहीं आया, तो दैट बिकम बायनोमियल। फिर हमने कहा कि अगर मुझे ये देखना हो कि इंटर अराइवल टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी डिस्क्रीट के अंदर, दैट इज बेसिकली टाइम अंटिल द फर्स्ट कस्टमर अराइव। ठीक है, सो वो हमने कहा वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स जिनके अंदर कस्टमर नहीं आया, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जिसके अंदर कस्टमर आया है। सो दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ फेलियर्स until the first success occur। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 50 कस्टमर्स का डाटा ले सकते हैं, बिल्कुल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं ले सकते हैं। नहीं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा ना कि वैसे बायनोमियल में आपने कहा कि 100 स्लॉट्स के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो ऑन एवरेज आए हैं या नहीं आए। ठीक है ना, कौन कौन से स्लॉट्स। बिल्कुल, 1 घंटे के अंदर आ गए, मतलब 4 to 5, लेकिन अब 4 to 5 में 60 कस्टमर्स आते हैं या नहीं आते, हाँ, दैट बिकम बायनोमियल। लेकिन अगर आप ये ये पूछना था कि बायनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम डिपेंडेंट है कि कस्टमर अराइवल डिपेंडेंट? अराइवल डिपेंडेंट है बच्चे, डिस्क्रीट नेचर है ना। ठीक है, और सेकेंडली इसमें आप जो बेसिकली टाइम को डिस्क्रीट परस्पेक्टिव में डिवाइड कर चुके हो। सो आप इसको नंबर ऑफ अराइवल की सेंस में भी देख सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि वो आपने जो 1 घंटा है उसको आपने डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने 1 घंटे टाइम को सपोज आप कहते हो मैंने 60 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। सो 60 स्लॉट का क्या मतलब है कि एक एक मिनट की स्लॉट में। अब आपके ऊपर है, आप 5-5 सेकंड स्लॉट्स में इसको डिवाइड कर दो, 10-10 सेकंड्स में स्लॉट में डिवाइड कर दो। सर ज्योमेट्रिक भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? बिल्कुल, जो आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा, जो टाइम होता है अंटिल द एवरी इंडिपेंडेंट कस्टमर अराइवल का, जो 2 कस्टमर के दरमियान के अराइवल होने का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो क्या बनेगी, ज्योमेट्रिक बनेगी। ठीक है, मसलन इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ। सपोज आप कहते हो कि मेरे पास पहला कस्टमर आया, राइट। ठीक है, और वो पहला कस्टमर जो ये आया इस तरीके से आया कि मेरी जो पहली स्लॉट बनी वो ये बनी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मेरा पहला कस्टमर जो है वो यहाँ पे आया। ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी ये बन गई T1। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि इसके बाद इस स्लॉट के बाद फिर यहाँ पे जाके मेरे पास सेकंड कस्टमर आया, दैट बिकम T2। ठीक है, सो ये बेसिकली T1 T2 क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली कि जी ये फर्स्ट कस्टमर अराइवल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड कस्टमर अराइवल इस टाइम के अंदर। ठीक है, सो ये बेसिकली T1 और T2 कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज इंटर अराइवल टाइम बिटवीन 2 कस्टमर्स। ठीक है, सो ये जो टाइम है ये किसको फॉलो करेगा, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो सर नेगेटिव बायनोमियल क्या है? नेगेटिव बायनोमियल ये है कि टाइम अंटिल द kth अराइवल। ज्योमेट्रिक या टाइम, के साथ साथ 60 कस्टमर भी चाहिए। हाँ, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास T1 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, T2 है, राइट। सो T1 भी ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, T2 भी ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो नेगेटिव बायनोमियल क्या बन जाएगा, अगर मैं T1 और T2 को कंबाइन कर दूं, सम कर दूं या कलेक्टिवली देखूं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली टाइम अंटिल द सेकंड कस्टमर अराइव हो जाएगा। जब मैं T1 प्लस T2 करूंगा दैट इज टाइम अंटिल द सेकंड कस्टमर अराइव। सो जब मैं ये कहूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो मतलब सम ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव बायनोमियल? जी बिल्कुल, सम ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जैसे R independent geometric random variable become a negative binomial distribution. Clear?
ठीक है जी। सो अभी हम नेगेटिव बाइनोमियल को आगे जाके इसकी क्लियर पिक्चर भी ले लेते हैं। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी के, 1 ओवर पी के, और वेरिएंस क्या होगा 1 माइनस पी ओवर पी स्क्वायर के। क्लियर? ठीक। अब ये म्यू कैसे आया 1 ओवर पी जी? ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है, ये अब देखिएगा। फॉर्मूला हमने क्या लगाया हुआ है, वही लगाया हुआ है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये समेशन 0 टू इन्फिनिटी x इंटू पी ऑफ एक्स, राइट? ओके। अब 0 टू इन्फिनिटी क्यों मैंने लिया, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो हमारे पास, सॉरी 1 टू इन्फिनिटी, नॉट 0 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है वो हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 पहली दफा आएगी, और p ऑफ x के दैट इज दिस वन। ठीक है, सो जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, p, राइट? ठीक है, हेलो, ओके। सो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उसका जो मीन है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, सेम फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का, that is summation x from 1 to infinity x into p of x। so यही हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का। ठीक है, सो x आपके पास के 1 इंटू, जब हम p ऑफ x के अंदर जो है वो हम 1 पुट करेंगे, सो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो सिंपल p आ जाएगा, राइट? ठीक है, इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अब आपने उसको सॉल्व कर लेना है, तो वो आपके पास आंसर जो आ रहा होगा 1 ओवर पी आर होगा। ठीक है, सिमिलरली वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स का दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके होगे, विच इज 1 ओवर पी। ये आपने कैलकुलेट करना है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, फॉर्मूला इसका यही है। ठीक है, सो इसको खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो बताइएगा। ठीक है जी, सो फिलहाल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो 1 ओवर पी, और वेरिएंस 1 माइनस पी ओवर पी स्क्वायर हो जाएगा। सो बर्नौली बायनोमियल ज्योमेट्रिक, क्लियर है? ठीक है जी। सो अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये डिफरेंट शेप्स हैं। ऑब्वियसली जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है दैट इज डिपेंड ऑन द पी वैल्यू। ठीक है, सो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। Okay. ओके, सो ये एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल हमें गिवन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ वेफर कंटेन अ लार्ज पार्टिकल, उसकी बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और हमें कहा कि जी आपने एग्जैक्टली 125 वेफर नीड टू बी एनालाइज्ड, उसको हमने करना है। सो जस्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 125, और मैंने उसका फॉर्मूला यूज कर लिया ज्योमेट्रिक का। फॉर्मूला क्या, 1 माइनस पी। सो 1 माइनस पी, पी क्या था 0.01, सो 1 माइनस 0.01 इज 0.99 और x माइनस 1 दैट इज 125 माइनस 1 इनटू p। सो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव बायनोमियल। नेगेटिव बायनोमियल हमने क्या कहा, नेगेटिव बायनोमियल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कब बन जाती है, जब हमारे पास हो कि द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस या टाइम ऑफ द kth अराइवल। ठीक है, टाइम ऑफ द फर्स्ट अराइवल क्या था, ज्योमेट्रिक, जिसको हमने कहा। ठीक है, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ मिसिंग स्लॉट, और फर्स्ट सक्सेस अगर हुई इसको हमने कह दिया T1। ठीक है, देन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स मिसिंग हुई, सो आपके पास आ गया कस्टमर आया, दैट इज T2 एंड सो ऑन। सो इट मींस ये जो T1 है, ये जो T2 है, T3, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे। इसको पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, राइट। सो अब हमने ये कहा कि अगर हम k या n ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को सम करें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो अब नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, सो उसको हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि y k क्या है कि k इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक है, सो अब किसी भी वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ y के मीन इसका जो सम है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ k माइनस 1 अराइवल, क्योंकि अब ये जो टाइम स्लॉट है वो हम कर रहे हैं एट टाइम t। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली सपोज डिफरेंट टाइम स्लॉट से t माइनस 1 तक, 0 से t माइनस 1 तक, उसमें हम नोट करेंगे कितने नंबर ऑफ अराइवल्स आए, और देन फिर हम देखेंगे कि टीएथ टाइम स्लॉट के अंदर जो केथ कस्टमर के अराइवल उसके चांसेस की, राइट। ठीक है, सो के माइनस 1 टाइम स्लॉट के अंदर, सॉरी टी माइनस 1 टाइम स्लॉट के अंदर के माइनस 1 कस्टमर के आने के जो चांसेस हैं, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, अभी हमने पढ़ा पीछे कि हमारे पास t माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स फिक्स हैं, और उनमें मुझे ये देखना है कि k माइनस 1 नंबर ऑफ अराइवल्स अकर हुए। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन गया। जी ठीक है ना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी जी, बायनोमियल में तो हम फेलियर्स भी देखते हैं, बायनोमियल में हम क्या देखते हैं, फेलियर्स भी तो देखते हैं ना, कि हो सकता है ना आ रहा हो। बच्चे ऑब्वियसली एक चीज है कि बर्नौली में भी तो वो ना आ रहा हो, ये भी तो हम देखते हैं ना। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को वन पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। सो जब हम k माइनस 1 अराइवल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ में वो आए हैं, कुछ में नहीं आए। ठीक है, सो बायनोमियल में भी हम ये कहते थे कि अगर मेरे पास n टाइम स्लॉट फिक्स हैं तो उनमें से x टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर आए और x टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आए। सो ये मेरे पास क्या बन गया, बेसिकली ये बायनोमियल बन गया कि जी t माइनस 1 टाइम स्लॉट्स है। ठीक है, और उनमें k माइनस 1 टाइम जो है वो अराइवल्स होता है। सो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, और p की पावर क्या बन जाएगा, k माइनस 1 इंटू 1 माइनस p की पावर क्या बन जाएगा, n क्या है, t माइनस 1 माइनस क्या बन जाएगा, x के k माइनस 1, सो k माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इनटू इस टाइम स्लॉट t के अंदर जो है कस्टमर के आने के चांसेस क्या होंगे, p, क्योंकि बर्नौली ट्रायल है, राइट राइट। सो जब ये इससे इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे उसने t की बजाय x लिख दी है और k की जगह पे r कर दी है। इज इट क्लियर। सो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ, कुछ मसला बन रहा है।
ओके, सो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया कि अगर हमारे पास k इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनका जो सम है दैट बिकम अ नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। सो नेगेटिव बायनोमियल का फंक्शन हमने अभी ड्राइव किया, फंक्शन समझ लगे कैसे बना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। और इसके पैरामीटर्स क्या बन जाएंगे अब, r और p, राइट, क्योंकि r क्या है जिसको हम kth अराइवल कह रहे हैं, मीन rth अराइवल। सो अगर r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इट मीन ये वाला क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? Okay, so this is basically the shape of negative binomial, और इसकी shape obviously depend किसके ऊपर कर रही होगी, r और p के ऊपर कर रही है, ठीक है। और हमने ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का जो मीन देखा था वो था 1 ओवर p। सो नेगेटिव बायनोमियल का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r ओवर p, क्योंकि r रथ अराइवल, मीन r से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेरिएंस क्या था, 1 ओवर 1 माइनस p इंटू दिस, सो ये क्या बन जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, ठीक है ना, क्योंकि उसको हम सम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जी ठीक है। ओके, ये इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई इशू हुआ तो वो पूछिएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैसे बहुत रेयर यूज की जाती है, स्पेशली इन सिमुलेशन सेंस। ओके, इसमें भी प्रोसेस आपका बर्नौली प्रोसेस ही होता है, लेकिन ये बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो उसमें विद रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। सो विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, वैल्यू रिपीट हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरीके से दी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉट इंस्पेक्शन के लिए आती है, आप उसमें से डिफरेंट पार्ट को जो है वो पिक करते हो और फिर दोबारा रख देते हो। जैसे मैंने इंस्पेक्शन की और फिर रख दिया, सो फिर मैंने सैंपल लिया, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो जिसकी मैंने इंस्पेक्शन ऑलरेडी की है वो दोबारा से आ सकता है, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई किया जाता है, जिसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने जब लॉट में से एक सैंपल लिया और वापस आप उस चीज को दोबारा नहीं रख रहे हो, बल्कि विदाउट रिप्लेसमेंट वो हो जाएगा। So, जो रिमेनिंग बच रहे हैं उसमें आप से पिक कर रहे हो, सो दैट बिकम अ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसके ऊपर इतना फोकस भी मत कीजिएगा। सो ये बेसिकली बायनोमियल के पैरेलल है। जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है स्पेशली सिमुलेशन पर्पस के लिए, दैट इज इन डिस्क्रीट बर्नौली बायनोमियल ज्योमेट्रिक नेगेटिव बायनोमियल, ठीक है। बट आइडिया ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक समझ आ गया कि क्या है, जी सर। ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली उसी की एक एग्जांपल है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, now we are moving towards a basically Poisson process, ठीक है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो ये हम देख रहे थे कि जो बर्नौली प्रोसेस था उसमें हम अपने टाइम को डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे, लाइक जैसे यहाँ पे है, क्लियर। अब पॉइसन प्रोसेस बेसिकली बर्नौली प्रोसेस की अप्रोक्सीमेशन है। अब क्या है कि अप्रोक्सीमेशन क्या है कि हम बेसिकली उस डिस्क्रीट टाइम को देख उसी तरीके से रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जो टाइम स्लॉट का गैप है वो कहते हैं कि हम इसको इतना स्मॉल कर दें, ठीक है, कि हम उसको कॉन्टिन्यूस सेंस की तरह देख सकें। मसलन मैं, जाहिर बात है, जितना टाइम स्लॉट में ज्यादा रखता चला जाऊंगा, बड़ा रखूंगा, उतना ही मेरे पास जो अराइवल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे उस स्लॉट के अंदर, राइट। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि मैं अपने सिस्टम की इंटायर पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकूंगा।
अब बजाय इसके कि मैं उस टाइम स्लॉट को बढ़ाऊं, मैं उसको कम करूं, इवन सेकंड्स की बजाय मिली सेकंड्स के अंदर मैं नोट करना स्टार्ट कर दूं कि हर मिली सेकंड के गुजरते हुए मैं देखूं कि कस्टमर आया या नहीं आया। ठीक है, दैट इज अ बर्नौली प्रोसेस कि एवरी मिली सेकंड कस्टमर आया या नहीं आया तो मैं क्रॉस लगाता जाऊं कि जी कस्टमर आया, क्रॉस नहीं आया तो नहीं, आया क्रॉस नहीं आया तो नहीं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ हम उन टाइम स्लॉट को देखने की बजाय व्हाई नॉट कि हम टाइम को कॉन्टिन्यूसली लें। ठीक है, और हम करें क्या कि हम उस वक्त क्रॉस लगाएं जब कस्टमर आए, इंस्टेड ऑफ स्लॉट्स बनाने के हम अराइवल ऑफ कस्टमर की सेंस के अंदर जो है वो अपने टाइम को ऑब्जर्व करें। इज इट क्लियर? ठीक है, सो होगा क्या कि अब आपके पास जो है कि ये हमने क्या कर दिया, दिस इज बेसिकली T1 T2। अब T1 T2 से यहाँ से मुराद ये लिया जा रहा है कि बेसिकली ईच क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग कि इस वक्त कस्टमर आया है। ये T1 T2 बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि स्टेटिस्टिकली हर टाइम के अंदर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो कर रही होगी, वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होगी, विच इज पॉइसन। ठीक ठीक है, अब इस पॉइसन को हम बर्नौली से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो हम ऐसे लिंक करते हैं कि अब बेसिकली टाइम होमोजेनिटी की सेंस पहले मैं बता दूं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल इन अ इंटर अराइवल ड्यूरेशन ऑफ टी। सो ये जो इस पूरे टाइम के अंदर के अराइवल के चांसेस क्या है। ठीक है, और ईच ये जो टाइम है T1 T2 T3 ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम पीरियड। ओके ठीक ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली उस टाइम स्लॉट का वो कहते हैं कि हम इतना को स्मॉल कर देते हैं विच इज बेसिकली डेल्टा। दिस टाइम इंटरवल सपोज वो कह देते हैं कि जी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। ठीक है, ओके ठीक ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब अराइवल को मैंने क्या कह दिया, दैट इज बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि केथ अराइवल। सो उस केथ अराइवल के मीन हर कस्टमर के अराइवल को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके रेट को, दैट इज लैम्डा। कि जी इस टाइम के अंदर कस्टमर आया, दैट इज द रेट, दैट इज लैम्डा। ओके, सो राइट अब k is equal to 0 से मुराद ये है कि दैट मीन देयर इज नो कस्टमर अराइव, सो दैट मीन लैम्डा इनटू डेल्टा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द p वैल्यू, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, सो p को अब मैं लैम्डा इनटू डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि p बेसिकली आपका स्मॉल टाइम स्लॉट है और डेल्टा दैट इज द अराइवल रेट, बेसिकली जो इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइम स्लॉट के अंदर कस्टमर के आने के जो चांसेस हैं या रेट के। ठीक है, so 1 minus lambda t lambda delta आ जाएगा if k is equal to 0 और if k is equal to 1 as that is basically the lambda delta, that is basically the p। okay, so this is basically equal to आप कह लो कि p को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि lambda क्या है, that is basically a rate। ठीक है, रेट क्या होता है, that is basically number of customer arrive per unit of time और unit of time क्या, that is delta। ठीक है, so that is basically indicating कि how many customers are arriving, so हम उसको probability की सेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, और k is equal to 1 उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, that is lambda delta। so that is basically जैसे मैंने को बताया कि lambda क्या, that is arrival rate। ओके, अब इस चीज को क्लियर कट अंडरस्टैंड करने के लिए जरा यहाँ पे देखिएगा कि अगर मेरे पास टी टाइम है 0 to t, ठीक है, और मैं 0 to t को n डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दूं। ठीक है, सो मैंने नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स जो है वो अगर कैलकुलेट करने कि मुझे कितने नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स जो है वो इस टी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 to t तो एक बिगर टाइम इंटरवल है, सो स्मॉलर टाइम इंटरवल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा से। सो n नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स क्या आ जाएगा, t by डेल्टा, राइट। ठीक
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा, राइट। राइट सर। सो डेल्टा किसके बराबर है आपके पास, टी ओवर एन के, ठीक सर जी। ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टी ओवर एन, राइट। सो पी हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी ओवर एन के, ठीक है, ठीक सर। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 टू टी के अंदर के कस्टमर के अराइव होने के की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम इसको डिस्क्रीट नेचर में देखें तो ये क्या बनता है, बाइनोमियल, कि n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स या n इंडिपेंडेंट स्लॉट में के कस्टमर के अराइवल की जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, बाइनोमियल, राइट। राइट सर। तो हमने इस बाइनोमियल से इसको कन्वर्ट, ओके, सो हमारे पास क्या है कि हमने के अराइवल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट कि अगर हम अपने प्रोसेस को डिस्क्रीट नेचर की सेंस के अंदर देखते हैं तो डिस्क्रीट नेचर के अंदर ये क्या बनता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, राइट, राइट ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रीवियसली अभी कहा कि अगर आपके पास n टाइम स्लॉट्स हैं, सो उन n टाइम स्लॉट्स में x के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो उसके लिए फिर हमने कहा था कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि n बर्नौली ट्रायल्स बिकम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक सर। q का मतलब है 1 माइनस पी। सो और अभी हमने कैलकुलेट किया कि p किसके बराबर है, दैट इज बेसिकली लैम्डा टी ओवर n के, ठीक है। ठीक सो मैंने p की जगह पे सिंपल लैम्डा टी ओवर n पुट कर दिया, ठीक है। सही। ठीक अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इस टाइम को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये जो डेल्टा है ये इतना का छोटा कर दूं दैट टेंड्स टू 0, या इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि मैं n को इन्फिनिटी कर दूं, क्योंकि अगर 0 टू t के अंदर n को इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा ऑटोमेटिकली 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। मीन अगर हम उस टाइम स्लॉट्स को इतना का छोटा कर दें, ठीक है, लिमिटेशन की सेंस में, क्लियर। जी सर। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट करके हम अपना पॉइसन का जो है वो फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे हम बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं कि अगर मैं यह क्या करूं कि ये वाला जो पोर्शन है एन सी के 1 ओवर एन, यानी कि लैम्डा टी पावर के को सेपरेट कर दिया, एन सी के 1 ओवर एन पावर के, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स है कि जब हम डेल्टा टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे दिस वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक और जब मैं 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन माइनस के और लिख सकता हूँ, सो जब मैं इसके ऊपर n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा सो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। राइट। और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन और n ये मैंने सेपरेट लिख दिया, जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा सो दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, कैलकुलस, ठीक है ना। जी जी। सो दैट मीन मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी पावर k मेरे पास यहाँ से बचा हुआ था वो मेरे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे k कस्टमर के अराइवल की निकालनी है सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ k वुड बी इक्वल टू k फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सही। जी सर। ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर फिलहाल तो। ओके, सो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ ताकि वो फिर आसफा भी आ जाए नेक्स्ट में, ताकि फिर हम कंटिन्यू कर लें। हम क्या करते हैं, मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ जो अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी है, बेहतर है सर, बिल्कुल। ठीक है। ओके, हमने नंबर 1 क्या पढ़ा, बर्नौली प्रोसेस पढ़ा, सो दैट इज बेसिकली अ मेन प्रोसेस। सो बर्नौली प्रोसेस हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस है
कि जिसमें हम अपने टाइम को बजाय कॉन्टिन्यूस सेंस में देखने के हम उसको डिस्क्रीट सेंस के अंदर देखते हैं। डिस्क्रीट सेंस से देखने से क्या मुराद है कि हम उसके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स बना लेते हैं, ठीक है। ठीक सर। अब वो डिफरेंट टाइम स्लॉट के अंदर हम ये देखते हैं कि ईच स्लॉट के अंदर कस्टमर के आने और ना आने के जो चांसेस हैं, सो ईच स्लॉट के अंदर कस्टमर के आने के जो चांसेस है उसको हम कहते हैं कि पी है, और ना आने के क्या होते हैं 1 माइनस पी, ठीक है। सो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, बर्नौली प्रोसेस कहलाता है, ठीक सर। ठीक है। नंबर 2 फिर हमने ये कहा कि अगर आप उस बर्नौली ट्रायल्स को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करो, मीन 100 तक, 200 तक, 300 तक, सो दैट इज n। अगर आप n नंबर ऑफ टाइम तक उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, सो दैट बिकम अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सर, ठीक हो गया। ठीक है। और फिर हम क्या देखते क्या होते हैं कि उन n ट्रायल के अंदर से देखते होते हैं कि या n स्लॉट के अंदर कौन कौन सी स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और कौन सी स्लॉट के नहीं आया, सो दैट इज बायनोमियल। थर्ड हम आ गए ज्योमेट्रिक के ऊपर। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमने कहा कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखना चाह रहे हो दैट इज नंबर ऑफ फेलियर्स अंटिल द फर्स्ट अराइवल, दैट इज बेसिकली के जी नंबर ऑफ मिसिंग स्लॉट्स। मिसिंग स्लॉट से मुराद ये है कि उन स्लॉट्स के अंदर कस्टमर नहीं आया अंटिल द फर्स्ट अराइवल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल। ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट नेचर के अंदर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, दैट इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक सर, जी ठीक है। बिल्कुल। ओके, देन फिर हमने कहा कि अगर हम अपने उन ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को n टाइम रिपीट करें, मीन उनको अगर हम सम अप कर लें, सो दैट इज टाइम अंटिल द kth अराइवल। सो मीन अगर k ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को हम सम कर लेंगे, सो दैट बिकम अ नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल या नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक सर, जी सर। ओके, फिर हमने हाइपरज्योमेट्रिक को देखा, विच इज बेसिकली हमने कहा दैट इज पैरेलल टू बायनोमियल। बट बायनोमियल कब यूज किया जाता है, जब विद रिप्लेसमेंट होता है, और हाइपरज्योमेट्रिक कब यूज किया जाता है, जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, राइट? राइट सर। ओके, फिर हम आ गए जी पॉइसन प्रोसेस के ऊपर। अब पॉइसन प्रोसेस को हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम अपने टाइम को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, वो जो हम बिगर टाइम स्लॉट्स रख रहे थे उस तरीके से देखने की बजाय, व्हाई नॉट कि हम टाइम के अंदर उस वक्त क्रॉस लगाएं कि जब कस्टमर आए, बजाय इसके कि हम स्लॉट्स बना के हम ये कहें कि ओके इस स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और इस स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आया। हम बजाय इसके ये करने के हम कॉन्टिन्यूस टाइम रखें, बट टाइम के अंदर हम उस वक्त क्रॉस लगाएं कि जब कस्टमर आया। सो इवेंट के अगर होने पे हम क्रॉस चेक करें, ठीक है। और उसमें हमने ये कहा कि अब वो जो हम डिफरेंट टाइम्स ले रहे होंगे, मसलन 7 से लेके 8, 8 से लेके 9, वो जो डिफरेंट टाइम्स है वो लाजमी नहीं है कि वो सेम हो। मसलन वो घंटा, अगला आधा घंटा आप ले लो या घंटा ले लो, लेकिन वो जो T1 T2 है वो आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मसलन पहले घंटे का दूसरे टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये देखा कि क्या हम पॉइसन प्रोसेस को बेसिकली हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं थ्रू बर्नौली प्रोसेस। वो कैसे, हम अगर ये जो T1 T2 T3 है, वो कहते हैं कि अगर हम इस T1 को रिप्रेजेंट करें विद डेल्टा, और डेल्टा जो है वो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल हो, ठीक है, मीन अप्रोच कर रहा हो उसकी लेंथ 0 हो, तो हमने ये देखा कि हम अपनी इस बर्नौली प्रोसेस को सो उसे हम अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइसन प्रोसेस के अंदर, और हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हमने देखा कि हम इस डेल्टा को जो है वो अप्रोच कर देंगे टूवर्ड 0, और एन को हम या अनदर सेंस हम कह रहे हैं कि इन नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम अप्रोच कर दें टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके ऊपर अगर हम ये लिमिट अप्रोच करें, तो उससे हम जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ पॉइसन प्रोसेस या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट सर। इज इट क्लियर?
जी सर।